हेलो एवरीवन। पहले के लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 2 के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के आंसर किए। उम्मीद है उसको आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे और वो उसमें भी वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग उसको अच्छे से लर्न कीजिए और फिगर में और डायग्राम जो है उसको प्रॉपर वे में आप लोग ड्रॉ कीजिए और प्रॉपर वे में उसको लेबल भी करना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को अच्छे मार्क्स भी आएँ। आज हम लोग इस लेक्चर में बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, with a neat diagram explain the seven-celled, eight-nucleate nature of the female gametophyte। तो ये आप लोग हम लोग जो कंटिन्यूअस जो हम लोगों का स्टडीज चल रहा था उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं और यहाँ पर क्वेश्चन में भी है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए। तो इसमें आप यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिगर आप लोग को फोकस करेंगे और फिगर को इसी ढंग से आप लोग ड्रॉ भी करेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन में देखते हैं कि एम्ब्रियो सैक इज एन ओवल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। इसका जो शेप होता है वो ओवल होता है। इट इज कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन derived from the parent megaspore wall. The typical or polygonal type of embryo sac contains 8 nuclei but 7 cells. That is, there is 3 micropylar, 3 chalazel एंड 1 सेंट्रल। ये 7 सेल के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखिए ये चैलेजल एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड है। तो यहाँ पर 1 2 3 ये 3 सेल्स जो हैं इसको एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। यहाँ पर 1 2 3 ये 3 सेल्स जो हैं उसको एग एपरेटस कहते हैं। और एग एपरेटस में जो कि आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है, इसमें 2 जो होते हैं वो सिनर्जिड्स होते हैं और एक जो होता है वो ऊ स्फीयर और इसको एग सेल भी कहते हैं। और यहाँ बीच में एक सेंट्रल सेल होता है। ठीक है, तो ये एक होता है। तो 3 सेल्स आपका माइक्रोपाइलर एंड में, 3 सेल्स चैलेजल एंड में और एक सेल जो होता है वो सेंटर में होता है। ये मिला के ये 7 सेल्ड होते हैं। ठीक है, it bears here the 3 micropylar cells are collectively known as एक apparatus। अभी मैं बता चुकी आप लोगों को। one cell is larger and is called egg और oosphere। यहाँ पर ये 2 सिनर्जिड से ये एक सेल जो होता है बड़ा होता है वो एग सेल होता है, उसको oosphere कहते हैं। It bears a central or micropylar vacuole and a nucleus towards the chalazel end. The remaining 2 cells are called synergids or help cells। ये synergids जो होते हैं वो helping cell होते हैं। ये पैसेज बताते हैं, रास्ता बताते हैं गैमेट्स को एक सेल के पास पहुंचने के लिए। Each of them bears a filiform apparatus in the micropylar region, a lateral hook, chalazel vacuole, and a central nucleus. The egg or oosphere represents the single female gamete of the embryo sac। जो oosphere होता है वो एक सिंगल गैमिट होता है, फीमेल गैमिट होता है वो एम्ब्रियो सैक का। द सिनर्जिड्स हेल्प इन ऑब्टेनिंग नरिशमेंट फ्रॉम द आउटर न्यूक्लियर सेल्स, guide the path of pollen tube by their secretion and function as shock absorbers during the penetration of pollen tube into the embryo sac। अभी मैं बता चुकी कि ये हेल्प सिनर्जिड्स जो होते हैं वो हेल्पिंग सेल होते हैं और ये पॉलन ट्यूब को हेल्प करते हैं पाथ रास्ता बताने में कि वो गैमेट जो रिलीज करना है वो स्फेयर के पास पहुंचना है और नरिशमेंट भी ये देते हैं।
The three chalazal cells of the embryo sac are called antipodal cells. यहाँ पर antipodal cells present होते हैं. They are the vegetative cells of the embryo sac which may degenerate soon or take part in absorbing nourishment from the surrounding न्यूसेलर सेल्स. एंटीपोडल सेल्स जो हैं वो धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाते हैं, धीरे धीरे हट खत्म हो जाते हैं जब फर्टिलाइजेशन होता है. द सेंट्रल सेल इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द एम्ब्रियो से. कि आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है कि एक लार्जेस्ट सेल का नाम बताइए जो कि एम्ब्रियो सैक में होता है, तो वो सेंट्रल सेल होता है. इट हैज़ अ हाईली वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म विच इज रिच इन रिजर्व फूड and Golgi bodies. In the middle, the cell contains two polar nuclei which often fuse to form a single diploid secondary nucleus. Thus, all the cells of the embryo sac are haploid except the central cell which becomes diploid due to fusion of polar nuclei. अब यहाँ पर तो इस तरह से जो हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि यहाँ पर 3 सेल हैं, यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल हैं, यहाँ पर एक सेल है, ये 7 सेल हुआ. ठीक है, जो यहाँ पर दिया हुआ है कि 7 सेल नेचर ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट एंड 8 न्यूक्लिएट कैसे होगा. तो 1 2 3 3 न्यूक्लियस 3 सेल के, इधर 3 न्यूक्लियस एंटीपोडल सेल के 3, और एक सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं. तो ये मिला करके 8 न्यूक्लियस हो जाता है. तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो उसका नेचर जो होता है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट नेचर होता है. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट आर कैस्मोगेमस फ्लावर? कैन क्रॉस पॉलिनेशन अकर इन क्लिस्टोगेमस flowers? Give reasons for your answer. Casmogamous flowers are those flowers which are open with exposed anther and stigma. कैस्मोगेमस फ्लावर्स वो होते हैं जिसके पेटल्स जो होते हैं वो खिले हुए होते हैं और जिसमें एंथर और स्टिग्मा जो है वो एक्सपोज्ड होते हैं, दिखते हैं, बाहर की ओर होते हैं. Clistogamous flowers are those flowers which do not open at all. In these flowers, the anthers and stigma lie close to each other. When anthers dehisces in the flower buds, the pollen grains come in the contact with stigma to effect pollination. So these flowers are invariably self-pollinated as the flowers remain closed and there is no chance of cross pollen landing on the stigma. Pollination and seed setting are assured even in the absence of pollinators. यहाँ पर जो क्लिस्टोकैमस फ्लावर्स होते हैं वो क्लोज्ड फ्लावर होते हैं, बंद होते हैं, वो ओपन नहीं होते हैं और उसमें एंथर और स्टिग्मा नज़दीक होते हैं एक दूसरे के. और जब एंथर मैच्योर हो जाता है और उसमें से पॉलन निकलता है तो पॉलन ग्रेन जो हैं वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं और पॉलिनेशन होता है. तो एक चीज़ यहाँ पर ये है कि कैस्मोगेमस फ्लावर्स में क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है. दोनों दो तरह के पॉलिनेशन हो सकते हैं, सेल्फ भी और क्रॉस भी. लेकिन क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन नेचुरली नहीं हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 8. Mention 2 strategies evolved to prevent self-pollination in flowers. Answer. Continued self-pollination results in inbreeding depression. So, flowering plants have developed following devices to discourage self-pollination and to encourage cross-pollination. तो क्यों बचना चाहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन से? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन जो कंटिन्यू होगा तो उसमें जो है ये धीरे-धीरे इनका पॉलिनेशन ये इस तरह का पॉलिनेशन जो है उनके क्वालिटीज़ धीरे-धीरे घटने लगते हैं और इसीलिए ज़्यादा फ़ेवर किया जाता है क्रॉस पॉलिनेशन को. इसके जो हैं
इसमें यूनिसेक्सुअलिटी इसको फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को, कि फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल। द प्लांट्स मे बी मोनोसियस बियरिंग बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, एग्जाम्पल मेज, और डायसियस बियरिंग मेल एंड फीमेल फ्लावर on different plants, for example mulberry, papaya, etc. Dichogamy, anthers and stigmas mature at different times in a bisexual flower so as to prevent self-pollination. And protandry, anthers mature earlier than stigma of the same flower. Their pollen grains become available to stigmas of the older flowers, for example sunflower, salvia. Next is protogyny. Stigmas mature earlier so that they get pollinated before the anthers of the same flower develop pollen grains. Mirabilis ज़ैलापा, जिसको 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, ग्लोरियोसा एंड प्लेटेगो। इसमें क्या होता है कि एक तो हो जाता है कि यूनिसेक्सुअलिटी होता है, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल का या तो वो मेल होंगे या फीमेल होंगे। डाइकोगैमी, इसमें एंथर्स और स्टिग्मा जो होते हैं वो अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं, जबकि वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है उसके बावजूद भी, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। और उसी को डिवाइड किया गया है डाइकोगैमी को ही, कि प्रोटेंडरी जिसमें कि एंथर पहले मैच्योर होते हैं और प्रोटोगाइनी में स्टिग्मा पहले मैच्योर होते हैं। तो इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी? Why does self-pollination not lead to seed formation in self-incompatible species? Answer is, if a pistil carrying functional female gametes fails to set seeds following pollination with viable and fertile pollen capable of bringing about fertilization in another pistil, यहाँ एक पिस्टिल जो है जो उसमें फीमेल गैमेट एग जो होता है वो फंक्शनल होता है, लेकिन उसमें सीड्स का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, तो जो पॉलिनेशन जो होता है वो पॉलिन भी जो तो उसको किसी दूसरे अनदर पिस्टिल में उसको फर्टिलाइजेशन के लिए ले जाया जाता है। द टू आर सेड टू बी इनकम्पैटिबल and the phenomenon is known as sexual incompatibility. Sexual incompatibility may be interspecific between individuals of different species, ठीक है, और intraspecific, that is between individuals of the same species, एक ही सेम जाति के फ्लावर में जो सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी होता है वो इंट्रा स्पेसिफिक कहलाता है, और जो अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में जो होता है उसको इंटर स्पेसिफिक कहा जाता है। द लैटर इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज अ जीन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। Incompatibility reactions are controlled by a single gene called S gene, उसको S gene कहते हैं, which has several alleles, उसमें alleles भी present होते हैं। Pollen grains that possess the S allele common to any one of the two alleles present in the cells of the pistil will not be functional on that particular pistil. However, every pollen grain having no common S alleles with pistil would be functional or the pistil of that plant. As self-pollens are unable to fertilize the egg to form embryo, hence seeds are not formed in self-incompatible species. इसमें कहने का ये मतलब है कि जब फंक्शनल फीमेल गैमेट हैं, उसके बाद फर्टाइल पॉलन भी हैं, लेकिन सीड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, तो वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी
कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, what is bagging technique? How is it useful in a plant breeding program? Answer is, if the female parent bears bisexual flowers, removal of anthers from the floral bud before the anther dehisces using a pair of forceps is necessary. तो ये प्रोसेस जो होता है उसमें जो प्लांट होते हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें निकलते हैं, बियर करते हैं, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के एंथर को रिमूव किया जाता है। और कब? जबकि उसको एंथर के रैप्चर होने के पहले। किसके द्वारा? एक फोर्सेप के हेल्प से। ठीक है, तो उससे उसको रिमूव किया जाता है। तो इस प्रोसेस को इमैस्कुलेशन भी कहते हैं। तो दिस स्टेप इज रेफर्ड टू एज इमैस्कुलेशन। और हम लोग इसको कह सकते हैं डायरेक्टली कि रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर with the help of forceps is called the emasculation. Emasculated flowers have to be covered with a bag of suitable size, generally made up of a butter paper, to prevent contamination of its stigma with unwanted pollen. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। बैगिंग में क्या होता है कि इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स जो होते हैं जिससे कि एंथर को रिमूव कर दिया जाता है और तो उसको एक बैग से कवर कर दिया जाता है ताकि उसके स्टिग्मा पर कोई दूसरा पॉलन आकर के उसको कंटामिनेट ना करे, उसमें गंदगी ना करे और एक्स्ट्रा कोई पॉलन उसमें जमा ना हो। तो इस प्रोसेस को बैगिंग कहते हैं। बैगिंग में जो बैग जिससे उसको कवर किया जाता है वो उसको बटर पेपर से उसको कवर किया जाता है। When the stigma of bagged flower attains receptivity, mature pollen grains collected from anthers of the male parent are dusted on the stigma. जब स्टिग्मा जो है जिसको कि कवर किया गया है, अब वो मैच्योर हो जाता है और रिसीव कर सकता है पॉलन को, तो मैच्योर पॉलन ग्रेन को जो एंथर से कलेक्ट किया गया है उसको उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया जाता है, डस्टेड कर दिया जाता है एंड द फ्लावर्स आर रीबैग्ड। और फिर उस फ्लावर को फिर से रीबैग्ड किया जाता है, फिर से उसको बटर पेपर से कवर किया जाता है एंड द फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप। तब क्या होगा? फ्रूट्स कैसे डेवलप होगा? उसमें क्या होगा कि जब स्टिग्मा में पॉलन जाएंगे तो वो उसमें पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा, फिर उसमें से मेल गैमेट जो है वो एम्ब्रियो सैक में जाएंगे, तो वहाँ पे एक के साथ उसका फर्टिलाइजेशन होगा, तब वो फ्रूट उसमें डेवलप होगा और उसके साथ साथ सीड भी बनेंगे। तो दिस प्रोसेस अलाउज प्लांट ब्रीडर्स टू यूज डिजायर्ड वेराइटीज ऑफ pollen to obtain desired seeds। इसमें प्लांट ब्रीडर्स जो हैं वो अच्छे क्वालिटी के पॉलन को यूज करते हैं ताकि उससे मनचाहा सीड्स, बीज, अच्छे क्वालिटी का बीज उनको मिल सके। अब हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के आंसर को देखें। एक बार फिर से दोहराना चाहूँगी कि आप लोग इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से जो कि बॉटनी में आप लोगों को आते हैं और फाइनल एग्ज़ाम्स में आप लोग अच्छे से इसको ड्राइंग के साथ और प्रॉपर लेबलिंग के साथ एक्सप्लेन करेंगे। और अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस के आंसर को लर्न करेंगे। थैंक यू।